दोस्तों ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जिसके सामने हमारा ये प्यारा सा अर्थ सब एटॉमिक लेवल पर भी नहीं आएगा। लेकिन यह शॉकिंग फैक्ट ये है कि हमारे इस विशाल यूनिवर्स का केवल 5% हिस्सा ही विजिबल है। बाकी का 95% यूनिवर्स एक काले अंधेरे के पीछे छिपा हुआ है और इसी काले अंधेरे का नाम है डार्क मैटर, जो कि इस पूरे यूनिवर्स के टोटल मास का करीब 95% हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये निकल करके आता है कि इस यूनिवर्स का 95% हिस्सा जो कि डार्क मैटर से बना हुआ है, जिसे हम देख पाने में भी सक्षम नहीं है, तो उसके बारे में ये कैसे बोल दें कि वो एग्जिस्ट करता ही है। लेकिन दोस्तों इस सवाल का एक सीधा सा जवाब है, जो कि है ग्रेविटी। डार्क मैटर अपने होने का अनुभव अपने पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्सेस के थ्रू कराती है। दोस्तों अब आपके मन में फिर से सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ग्रेविटी क्या है, जो कि इस यूनिवर्स में डार्क मैटर के होने का गवाह बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ग्रेविटी क्या है, और मैं ये दावा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। ये साल था सन 1915, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को पेश किया। और इस एक थ्योरी ने उस समय पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका करके रख दिया, क्योंकि इसी थ्योरी ने उस समय दुनिया के सबसे बड़े सवालों में से एक ग्रेविटी को सुलझा कर रख दिया था। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर दूं कि ये थ्योरी ग्रेविटी को यूनिवर्स के लार्जेस्ट स्केल पर एक्सप्लेन करती है, क्योंकि जिस ग्रेविटी को हम अनुभव करते हैं उससे अगर क्वांटम लेवल पर देखा जाए कि ग्रेविटी कहाँ से उत्पन्न हो रही है, तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। क्वांटम लेवल मीन्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एट द लेवल ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फोटॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो ग्रेविटी की हमारे पास कोई क्वांटम थ्योरी नहीं है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्पेस टाइम एक फोर्थ डायमेंशनल फैब्रिक है। स्पेस टाइम अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है, एक चद्दर की तरह, लेकिन एक फोर्थ डायमेंशनल चद्दर। अब दोस्तों आपको डायमेंशंस के बारे में तो पता ही होगा कि डायमेंशंस कुल 4 होते हैं: हाइट, विथ, डेप्थ एंड टाइम। सो स्पेस टाइम एक फोर्थ डायमेंशनल चद्दर है, और इस चद्दर के अंदर हम लोग रहते हैं। इस चद्दर के ऊपर या इस चद्दर के बाहर नहीं, क्योंकि ये कर्वेचर एक फोर्थ डायमेंशनल कर्वेचर है। सो फ्रेंड्स, अज्यूम करने के लिए एक 4D चद्दर है जो कि हर जगह है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। और इस चद्दर के बीच में एक भारी ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से यह चद्दर थोड़ी सी बेंड हुई पड़ी है। और चद्दर के इस तरह बेंड होने से स्पेस टाइम में एक कर्वेचर क्रिएट होता है, और इसी कर्वेचर को हम ग्रेविटी कहते हैं। और इस ग्रेविटी को हम अनुभव करते हैं एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब आप कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है, क्योंकि सारा मास अर्थ के सेंटर में। तो वो ऑब्जेक्ट जो नीचे गिरा उसने कर्वेचर क्रिएट किया स्पेस टाइम में, और चूंकि सारा मास अर्थ के सेंटर में है, तो उस कर्वेचर ने उस ऑब्जेक्ट का पाथ बनाया ग्रेविटी की तरफ। तो इसे अगर एक सेंटेंस में बोला जाए तो मास टेल्स स्पेस टाइम हाउ टू कर्व एंड द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम टेल्स मास हाउ टू मूव। सो फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक जियोमेट्रिक थ्योरी है तो इसे जियोमेट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं। अब दोस्तों एक और बात, ये थ्योरी जो मैंने आपको बताया इसे हम कभी भी विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फोर्थ डायमेंशनल थ्योरी है, तो हमारे पास वो विजन नहीं है एज अ ह्यूमन बीइंग कि इसे हम विजुअलाइज कर पाए। दोस्तों अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं।